हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है न्यूज़ ट्रैक की इस नई बुलेटिन में। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा साफ सुथरा रहे, क्योंकि सफाई आधा ईमान है। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। बेलगाम के रामदुर्ग के करीब एक कस्बे में 2 बच्चों की वैक्सीनेशन की वजह से उनकी मौत हो गई। बेलगाम का बीम्स हॉस्पिटल कितना सेफ है? कड़ाके की सर्दी में गरीब अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर करते हैं? समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने कहा कि अब हमारी पार्टी में कोई नहीं आ सकता। विराट कोहली क्यों कैप्टनशिप छोड़ दी? आप देख रहे हैं। बेलगाम शहर से करीब रामदुर्ग के एक कस्बे में 2 बच्चों की वैक्सीनेशन लगाने की वजह से मौत हो गई। मीजल्स और रूबेला का टीका लगाने के साथ ही इन मासूम बच्चों की मौत हो गई, जिनकी उम्र सिर्फ 10 से 15 दिन थी। मासूम बच्चों की मौत की असल वजह ये बताई जा रही है कि जिस सिरिंज से इन 2 बच्चों को टीका लगाया गया था, वो सिरिंज अनस्टेरलाइज, यानी इस सिरिंज को नाकाबिले इस्तेमाल करार दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने इन 2 बच्चों को टीका लगाया, जिसकी वजह से उनकी फौरन मौत हो गई। अब तक 20 बच्चों को ऐसे वैक्सीनेशन, ऐसे टीके लगाए गए हैं। जांच अफसर का कहना है कि जो भी इस मामले में मुलविस हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खासकर देहातों में जहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं और वहाँ की अवाम भी ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होती, इसकी वजह से वहाँ का जो मेडिकल स्टाफ होता है वो भी ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होता और ना ही वो किसी सफाई का ख्याल रखते। अगर बेलगाम के बीम्स हॉस्पिटल में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये देखकर हैरानी होगी कि वहाँ भी साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अवाम का बेइंतहा हुजूम था और RT-PCR के फॉर्म्स के लिए सिर्फ एक ही विंडो खोला गया था। आप क्यों आए सर? क्यों आए आप? RT-PCR रिपोर्ट के लिए। हाँ, ज़रूरी आपके लिए करवा लेते हैं सर। आप रिपोर्ट के लिए RT-PCR के लिए। अच्छा, क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं है, सिर्फ चेक करवाने आए। तो ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, कॉलेज है, कॉलेज स्टूडेंट है। जी जी जी। हाँ जी। से अवाम अपना RT-PCR गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसलिए कराने जाते हैं कि वहाँ की फ़ीस बहुत कम है बनिस्बत के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट हॉस्पिटल की फ़ीस तकरीबन 1200 रुपये है, जबकि सिविल हॉस्पिटल में इसकी फ़ीस सिर्फ 10 रुपये है। हालिया हुकूमत इस बात का डंका पीट रही है कि हम अपने शहरियों की सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर जायज़ा ले सकते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई सहूलतें मौजूद नहीं है। लोग वहाँ पर बेइंतहा परेशान हैं। अगर हुकूमत यही कह रही है कि हम अपने शहरियों की सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, तो ये बात झूठ है। देख रहे हैं। आप देख रहे हैं। सर्दी की लहर अब थोड़ी सी कम से हो गई है, लेकिन पिछले हफ्ते सर्दी की लहर ने अपना कहर नाजिल किया। मिलने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बेलगाम शहर के मट गली में एक शख्स की कहानी हमारे सामने आई है। ये शख्स बेचारा, जिसके पास रहने के लिए ना घर है और रात की ठंडी से बचने के लिए उसके पास ना कंबल है। बेलगाम के कई NGOs इस काम में लगे हुए हैं कि इस कमजोर और गरीब शख्स को किसी गवर्नमेंट शेल्टर हाउस में शिफ्ट किया जाए। गव्हर्नमेंट शेल्टर आहे खासबागमध्ये, चांगलं हॉल आहे, राहायला बिहायला सगळं व्यवस्था आहे. त्यांनी तिथं राहून दे, पाहिजे तर त्यांनी इथं कामाला येऊन दे आणि परत जाऊन तिथं राहून दे म्हणालोय. इथं असं घाणीमध्ये राहून त्यांना उगीच त्रास, लोकांना पण त्रास. आता आजूबाजूच्या लोकांनी आम्हाला सांगितलं की सर यांना मदत करा म्हणून, मग आम्ही त्या दृष्टीने मदत करायला आलोय. त्यांनी सुरेंद्र आंदोळकर सर म्हणून हेल्प फॉर नीडी म्हणून यांचं फाउंडेशन आहे. त्यांनी गरीब लोकांना जेवण वाढतात, ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिसेस आहेत. ते जे मोरे सर आहेत ना, त्यांचं एक वृद्धाश्रम आहे याला मच्छीच्या पुढं आहे, ते सांगताय म्हणून. त्याला पण मी कळवणार होतो पुढं, तर नाही दिवस झालं ह्यानी तिथंच आहे. काय व्यवस्था केलं तर बरं होईल. मामा तुम्ही थोडे दिवस इथं राहून बघा, असं गाडीत राहू नका. थंडीचे दिवस आहेत आणि घुशी फिरत राहतात तिकडं. काय करूया म्हणता? राहता 1-2-4 दिवस, उद्या येऊ सकाळी गाडी घेऊन. हर इंसान को चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करे और मिलजुल कर रहने की कोशिश करे। इसी में हम सबकी भलाई है, इसी में राज़ी होता है हमारा खुदा, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर।
आप देख रहे हैं कि शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं कि यूपी का असेंबली के इंतखाबात जल्दी होने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की रातों की नींद उड़ गई है क्योंकि उनके बहुत से एमपीज और एमएलएज पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर वापस भेज दिया गया है और अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इंतखाब लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें अयोध्या की सीट नहीं दी गई और उन्हें गोरखपुर भेजा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अयोध्या से अपने इंतखाब का दौरा शुरू करेंगे। 2024 में राम मंदिर का इफ्तिताह होगा और पीएम चाहते हैं कि तमाम क्रेडिट उन्हें मिले। पीएम चाहते हैं कि राम मंदिर का इफ्तिताह उनके हाथों से हो। के लीडर अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा है कि अब हमारी पार्टी में किसी के लिए जगह नहीं है और ना ही नया कैंडिडेट जो बीजेपी से रिजाइन करके आ रहा है उसे हम अपने पार्टी में शामिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात एक बहुत बड़ा दंगल है जहां पे बहुत सी पार्टियां इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शिवसेना और श्री शरद पवार की पार्टी ने यह ऐलान किया है कि गोवा में वो कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। भारत की तमाम जनता उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन पे अपनी नजरें लगाई हुई हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे किसकी जीत होगी। अब वक्त ही फैसला करेगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी हुकूमत होगी। आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम से एक जलसा मुनक्कद किया गया था जिसमें नरसिम्हानंद ने एक मजहब के खिलाफ ज़ाहिर उगला था, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। असल वजह यह है कि नरसिम्हानंद ने फिर से एक बार किसी मजहब की औरतों के खिलाफ भी बयान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। धर्म संसद के इस जलसे में साथ दे रहे थे वसीम रिजवी, जो अभी भी अपना धर्म बदला चुके हैं, और वसीम रिजवी को भी गिरफ्तार किया गया और वसीम रिजवी को भी नित्यानंद के साथ जेल भेज दिया गया। वसीम रिजवी ने जमानत की अर्जी दी थी जो खारिज की गई। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म की बुराई करें, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं और न एक दूसरे पे कोई नुक्ताचीनी करें। नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी का क्या हाल होगा ये वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं कि बात करते हैं सहाफत की दुनिया से। सहाफत की दुनिया में हमने एक बहुत ही अच्छा सा हीरा खो दिया और उसका नाम है कमाल खान। कमाल खान एनडीटीवी के लिए काफ़ी अरसे तक काम करते रहे। कमाल खान लखनऊ के रहने वाले थे और उनकी रिपोर्टिंग में लखनवी ज़बान छलकती थी और उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग से एनडीटीवी में 4 चांद लगाए। रवीश कुमार, जिसे आप बेइंतहा चाहते हैं, रवीश कुमार का कहना है कि फिर से कभी कोई कमाल खान पैदा नहीं होगा। रवीश कुमार कमाल खान के बारे में कहते हैं कि कमाल खान के लहजे में शाइस्तगी थी और एक बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आज हमारे दरमियान नहीं है। हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, जिन्होंने कैप्टनशिप के ओहदे से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। विराट कोहली जो 7 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, इंडियन क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक पहुंचाया। क्रिकेट के मायनाज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अपना ख्याल जाहिर किया है कि इंडियन क्रिकेट के लिए ऋषभ पंत से बेहतर कोई कैप्टन नहीं हो सकता। हमें ये देखना है कि इंडियन क्रिकेट टीम का नया कैप्टन कौन होगा। न्यूज़ टैग पे खबरों का सिलसिला जारी है और ढेर सारी खबरें आप हमारे वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. आप देख रहे हैं कि